नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा साबित हो रही है। वहीं अब तीसरी लहर के संकेत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि तीसरी वेव के लिए कैसे तैयार रहें और इस ब्लैक फंगस से कैसे बचें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई इलाज नहीं लेना है। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो फिर क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके लिए चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है और इस समस्या के समाधान का नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कैसे करेंगे। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है और आपको यह काम करना है दरअसल deardoctor@gmail.com, deardoctorfirst@gmail.com। इस पर आपको कोरोना, ब्लैक फंगस या आपके जहन में जो भी सवाल है, आप अपने नाम और पते के साथ हमें मेल कर दीजिए। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी। शालिनी जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। मैम, थैंक यू। मैम, पहला सवाल तो ये कि महिलाएं क्योंकि कोरोना को लेकर ग्रामीण इलाकों के अंदर ज्यादा जागरूक नहीं है और कोरोना की लहर का सबसे ज्यादा असर भी ग्रामीण तबके के अंदर हो रहा है, ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी इस मुश्किल दौर में? आपके सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने गांव में जो हमारी महिलाएं हैं उनको यह बताना चाहूँगी कि शुरुआती लक्षण कोरोना के आने पर तुरंत ही अपने घर में और लोगों को बताएं, अपने घर में बताएं और डॉक्टर की सलाह लें। क्योंकि अभी जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, जो ग्रामीण तबके से आ रहे हैं, वो बहुत ही लेट स्टेज में आ रहे हैं। 30-40% सैचुरेशन में ऑन वेंटिलेटर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है जी। इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि जो भी गांव में महिलाएं हैं कि जब भी आपको कोरोना के शुरुआती लक्षण महसूस होते हैं उसी वक्त ही आप अपने घर में, जुकाम लग रहा है या आपको थकान बहुत महसूस हो रही है, ऐसा कुछ भी महसूस होता है आपको या बुखार भी आता है, तुरंत ही अपने घर में जो भी आपके जिम्मेदार लोग हैं, अपने हस्बैंड को या किसी को भी बताएं ये बात और डॉक्टरी सलाह लें। जी मैम, आपको क्या लग रहा है कि दूसरी लहर के बाद जो ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, क्या ये महिलाओं के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, इम्यून सिस्टम पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है। आपको लगता है उनके लिए ज्यादा खतरा हो सकता है? हमारी जो महिलाएं हैं हमारे देश में, वो अपने खुद के न्यूट्रिशन पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं जी। ऐसी स्थिति में उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और कोई भी इन्फेक्शन हो, लेकिन अभी जैसे कोविड चल रहा है आजकल, इसका खतरा उनमें ज़्यादा होता है। एक तो अपनी बीमारी को किसी को बताते नहीं है, वो बीमारी बढ़ जाने पर मालूम चलता है घर वालों को जी। दूसरा ये कि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से वो कोरोना को जल्दी ही से संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा होती है उनमें। जी मैम, कई तरीके की भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां ये है कि जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब पहले ये कहा गया था कि उनको वैक्सीन नहीं लगनी है, लेकिन फिर सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि नहीं, वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। तो इस भ्रांति को कैसे दूर करें? और क्या आपके पास अभी तक कोई एक ऐसा केस आया जिसमें कोई दूध पिलाने वाली महिला हो जिसका छोटा बच्चा है, उसने वैक्सीन लगवाई हो और उसमें कोई साइड इफेक्ट दिखाई दिया हो? जो महिलाएं दूध पिलाती हैं वो भी बच्चों को वैक्सीन, वो भी खुद को वैक्सीन लगवा सकती हैं
और जनवरी से ही कुछ महिलाएं थी जो आई थी हमारे पास में, उन्होंने सलाह मांगी कि हम बच्चों को दूध पिला रहे हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या। तो ऐसे कुछ महिलाओं को वैक्सीन लगाई थी और उनमें कोई भी साइड इफेक्ट ना बच्चे में आए ना माँ में आए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि एस्ट्राजेनेका ही कोविशील्ड है वैक्सीन, ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। सेम वैक्सीन ही यूके में भी लगाई गई थी और ये लैक्टेटिंग मदर्स को लगाई गई थी, तो उनमें भी ऐसे कुछ देखने को नहीं मिला था जी। लैक्टेटिंग मदर में बिल्कुल सेफ़ है ये, और वो लगवा सकते हैं इसको जी। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती, लेकिन मैम इसमें कोई टाइम पीरियड है कि इतने महीने का या इतने दिन का अगर गर्भधारण है तो उसके बाद आप नहीं लगवा सकती हैं, या उनको लगवानी ही नहीं बिल्कुल? नहीं, गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। अभी गाइडलाइंस में नहीं आया है ये, लेकिन जल्द ही आ जाएगा ये, क्योंकि यूएस में मॉडर्ना एंड फाइज़र 100% प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी गई है। यूके में भी जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दी गई है। तो रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए प्रेग्नेंट लेडीज़ में वैक्सीन सेफ़ है। अभी गाइडलाइंस में आने वाली है इसकी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी लगा सकते हैं इसको। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगली जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अंदर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी वैक्सीन के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, स्लॉट ओपन कर दिया जाएगा। क्योंकि जो हाई रिस्क क्योंकि अभी यूके में भी और यहाँ इंडिया में भी ICMR में ऐसी अभी मीटिंग्स हो रही हैं, सब बातें हो रही हैं जी। ऐसी गाइडलाइंस बनेंगी कि उनको लगा सकें, क्योंकि उनको भी वैक्सीन की ज़रूरत है। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा खतरा होता है बजाय कि नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ के। जी मैम, आपको महिलाओं के अंदर बीते एक साल के अंदर कुछ अलग तरीके का मानसिक तौर पर बदलाव दिखाई दे रहा है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुरुष तो फिर भी बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन हो या जिस तरीके की स्थिति बनी है, महिलाएं ज्यादातर घर के अंदर काम करती हैं और अब वो ज्यादा घर में ही रह रही हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है? और अगर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आप क्या कुछ सजेस्ट उनको करना चाहेंगी? महिलाएं चूँकि घर से बाहर कम निकलती हैं, वर्क प्लेस पे उनका वर्क प्लेस घर ही होता है मोस्टली महिलाओं का, तो लोगों के कांटेक्ट में कम आती है, थोड़ा डिप्रेशन में हो रहा है ज़्यादा, और थोड़ा स्केर्ड भी हैं वो, और डरे हुए हैं। तो इसमें डरने या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आपको खुद की सावधानी खुद से रखनी होगी। अगर आप मास्क लगा कर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, गाइडलाइंस, सरकारी गाइडलाइंस की पालना करेंगे आप, तो कोरोना से बच सकते हैं आप। और घर पे क्योंकि अभी माहौल ही ऐसा है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना फैलेगा ही जी, तो घर पे रहें, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाएं और डरे भी नहीं। आपको लगता है मैम कि सरकार को चाहिए कि जो घरेलू महिलाएं हैं उनके साथ एक संदेश ये साझा किया जाए कि कोरोना को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे घर को चलाते हैं, परिवार को चलाती हैं। अगर वो थोड़ी सी गंभीर हो जाएंगी तो समस्या का समाधान जल्दी होगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे महिलाओं में कॉन्फिडेंस भी आएगी, उनका बहुत बड़ा रोल है इस गंभीर बीमारी को रोकथाम करने में। तो ये अच्छी बात है कि ऐसा कोई अभियान चलाया जाए जिसमें उनको, उनका सपोर्ट को उनको एक्नॉलेज किया जाए कि उनकी वजह से ही रोकथाम में, क्योंकि घर में जो भी उनके सदस्य हैं, तो घर की महिलाएं उनको अगर अच्छे समझाएंगे, वो खुद भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और घर के लोग भी संभल के रहेंगे इसमें। जी मैम, एक सवाल मेरे पास आया, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक जनरेशन है, जो युवा जनरेशन है, वो कंफ्यूज है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको वैक्सीन के लिए अभी अप्रूव नहीं किया गया, अप्रूवल नहीं है। ऐसे में सवाल मेरे पास यह है कि क्या जिन्होंने अभी शादी की, जिनकी शादी को 2-3 साल हो गए हैं, क्या वो फैमिली प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या भी उनको इंतजार करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं जी। अपनी प्रेगनेंसी, मतलब कि फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई खतरे की बात नहीं है इसमें जी। और अगर सावधानियों की पालना करेंगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। बुजुर्ग महिलाओं को आपको कितना खतरा दिखाई दे रहा है मैम थर्ड वेव की तरफ? एक्चुअली जो सेकंड वेव आई है अभी, इसमें ज़्यादा संक्रमण हुआ है यंग पॉपुलेशन को, वो इसलिए कि वो घर से बाहर ज़्यादा रहे। जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें कोमॉर्बिडिटी भी होती है, संक्रमण खतरा उनको जबकि ज़्यादा रहता है। इस बार क्या था कि वो लोग घर पे रहे और लोगों से बच के रहे, इसलिए उनमें कम इन्फेक्शन देखने को मिला है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि खतरा ज़्यादा उनको ही होता है, बुजुर्ग लोगों को ही। जी।
लेकिन वो सावधानियों की पालना करेंगे, जैसे कि सेकंड वेव में किया उन लोगों ने, तो मॉर्बिडिटी उनमें कम होती है। जी मैम, क्योंकि कोरोना के बाद साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में जो कोरोना से सही हो चुकी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किन चीजों का वो विशेष ध्यान रखें कि ब्लैक फंगस से दूर रहें? अगर उनका खान पान संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो और इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग रहेगी, तो ब्लैक फंगस से बच सकते हैं वो। क्योंकि कोविड के टाइम पे बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। अगर प्री कोविड उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो उससे उनको बचने में मतलब बच सकते हैं उससे वो। इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग करना ज़रूरी है उनको। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना चाहिए, किस तरीके की जीवन शैली होनी चाहिए? जीवन शैली में बदलाव करना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठें, ताज़ी हवा सुबह की लें, सुबह उठ के दूध पिएं, बादाम खाएं, हेल्दी डाइट लें सुबह स्टार्टिंग से ही। इसके बाद में टाइम पर नाश्ता लें, टाइम पर खाना खाएं, खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें वो जी। तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ेगी। खाने में हरी सब्जियां हैं, अगर वो मीट खाते हैं तो वाइट मीट खाएं, जैसे अंडे खाएं। अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो पनीर है, छेना है, दूध है, सोया नगेट्स हैं जी, ये सब चीज़ें खाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है मैम, एक सवाल मेरे पास आया। सवाल यह है कि कोरोना होने के बाद जिनके लंग्स कमजोर हो गए हैं उनको किस तरीके से मजबूत करें? इसके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है, और घर पे जो उनके सगे संबंधी है वो उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि लंग कमज़ोर हो चुके हैं, उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो उनको मतलब कि जो चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है, ब्लोइंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो उनकी करना है उनको जी। इसमें उनके जो घर के जो सदस्य हैं वो उनकी फिजियोथेरेपिस्ट तो हेल्प करेगा ही, लेकिन साथ में जो घर के सदस्य हैं वो उनको इनकरेज करें कि ब्लोइंग एक्सरसाइजेज करने के लिए जी, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें। ठीक है मैम, एक बेसिक सवाल मेरे पास आया है। वैसे तो इसी प्रोग्राम में कई बार इस सवाल का जवाब हम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आपसे मैं ये चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। कमलेश ने सवाल किया, और सवाल यह कि कोरोना पॉजिटिव होने के कितने दिन के बाद इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं? 3-4 डेज में इसके लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं पॉजिटिव होने के। मतलब कि आपने इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 to 14 डेज़ का होता है, तो 4 डेज़ में 3-4 डेज़ के बाद लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं आपको। तो इनको इग्नोर नहीं करें। इस बार का वायरस वायरुलेंट है, तो इग्नोर नहीं करें उनको। जैसे सिम्टम्स आए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी मैम, एक और सवाल मेरे पास आया। सवाल यह है कि अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिलाती है और वो कोरोना पॉजिटिव आ गई है, तो क्या उसके बाद भी उनको फीडिंग चालू रखनी है या फिर कोई विकल्प की तरफ जाना होगा? नहीं, अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और लैक्टेटिंग मदर भी हैं साथ में वो, तो बच्चों को वो फिट करा सकते हैं। मास्क पहन के, हैंड को सैनिटाइज करके बच्चों को फिट कराएं। फिट कराने के बाद बच्चे को वापस जो नेगेटिव पर्सन है उसको दे दें जी। बच्चे को फिट कराते समय अपने पास रखें। बाद में जो दूसरा कोई बंदा घर पे है उसको बच्चे को हैंड ओवर कर दें, बच्चा उसमें उनके पास में रहे। लेकिन जब भी फिट कराएं मास्क पहने, फेस को बच्चे की तरफ ना रखें, बच्चे की फेस की तरफ उनका फेस नहीं करें, दूसरी तरफ फेस करके फिट कराएं बच्चे को, और मास्क पहन के कराएं, साथ में हैंड को सैनिटाइज करें। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज मैं इसलिए क्योंकि गाइडलाइन WHO ने भी ये माना कि 3 से 4 घंटे तक कोरोना का वायरस हवा में ट्रैवल करता है, और हवा में ट्रैवल करने के साथ 8 से 10 फीट तक ये संक्रमित भी दूसरों को कर सकता है। सवाल मैम ये है कि अगर मदर ने 1 सेकंड के लिए भी मास्क हटाया और उस दौरान अगर वायरस मदर के कपड़ों तक पहुंच गया, क्या इसकी कितनी संभावना है कि बच्चे तक वो संक्रमित हो जाए मास्क लगाने के बावजूद, मुंह को फेरने के बावजूद, सैनिटाइज करने के बावजूद? इसकी संभावना बहुत ही कम होती है जी। और अगर ऐसा लगता है कि माँ ऐसा कर सकती है, माँ इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो बच्चे को फिर माँ से दूर ही रखें नेक्स्ट 10 डेज़ तक।
10 डेज़ में वायरस अपने आप ही किल ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जी। मदर बच्चे को लें। अदरवाइज़ तो जो एजुकेटेड मदर्स हैं वो फिट करा सकते हैं। ऐसा कुछ हमने देखा नहीं कि बच्चे को, माँ से बच्चे को इस टाइम पे हुआ हो जी। कोविड। अगर बच्चे को बिना मास्क के बच्चे को किस कर रहे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं तभी बच्चे को होता है, अदरवाइज़ तो बच्चे को नहीं होता है। ठीक है मैम। एक सवाल मेरे पास आया, हरेंद्र सिंह हैं मैम, वो पूछ रहे हैं कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक के अंदर, उनको किस तरीके की मेडिसिन्स आप रिकमेंड करेंगे या कोई डॉक्टर ही सजेस्ट करेगी? जब भी इन्फेक्शन हो खुद से कोई मेडिसिन ना लें। जी। अगर उनको बर्निंग मैक्चुरेशन हो रहा है या सिम्टम्स हैं कि उनको यूटीआई है, तो फिर उसके बाद में डॉक्टर सलाह के बाद में मेडिसिन लें। उसमें यूरिन अल्कलाइजर देते हैं, हम एंटीबायोटिक देते हैं और यूरिन कल्चर भी भेजते हैं पेशेंट का। उसके हिसाब से फिर एंटीबायोटिक चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक चेंज भी करते हैं फिर। जी मैम, बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं और क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तो गांव में बसता है और गांव में भ्रांतियां बहुत तेजी से फैलती हैं। एक भ्रांति है, मैं चाहूंगा इस पर आप प्रकाश डालें। कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उसके बाद महिलाओं में बांझपन आ रहा है, यानी कि वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। इस तरीके की अफवाहें बहुत उड़ी और उसके बाद महिलाओं ने वैक्सीन से दूरी भी बनाई। मैं चाहूंगा इस पर आप पूरे तरीके से स्पष्ट करें कि कितनी संभावनाएं इसकी हैं या फिर 0% चांसेस है कि इस तरीके के साइड इफेक्ट दिखेंगे। इसकी संभावना 0% है कि किसी महिला को वैक्सीन लगाई गई हो फिर उसमें इनफर्टिलिटी हो या बांझपन हो। जी। इसलिए ऐसी भ्रांतियाँ ना फैलाएं, क्योंकि वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है और आप प्रोटेक्ट होंगे, साथ ही सोसाइटी प्रोटेक्ट होगी इसकी आपकी। जी। तो इसलिए ऐसी कोई भ्रांति या ना फैलाएं। जी मैम, क्योंकि आप गायनी हैं, आपके पास तो हर दिन केसेस आते होंगे, आप महसूस भी करते होंगे। महिलाएं जिनको कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो सही हो चुकी हैं, उनमें किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? अभी जो अपने पेशेंट रिकवर होकर लास्ट ईयर भी गए थे और जो अभी भी गए हैं, पेशेंट हेल्दी हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थे जिनकी डिलीवरी उस टाइम नहीं हो पाई थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थे, बाद में डिलीवरी हुई उनकी, पेशेंट में से कोई परेशानी नहीं आ रही है। पोस्ट कोविड ऐसा कुछ भी परेशानी पेशेंट में नहीं आ रही है। जी। पेशेंट फॉलोअप में भी आते हैं, तो ऐसा कुछ देखा नहीं हमने कि उनमें डिप्रेशन हुआ हो या फिर पेशेंट परेशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट खुश हैं और मतलब पोस्ट कोविड ऐसी कुछ परेशानी नहीं आई उनमें। जी। परेशानी के लिए उस टाइम पीरियड में ही आती है जिस टाइम कोविड होता है उनको। मैम, अक्सर ये कहा जाता है कि जब फीडिंग मदर बीमार हो, मेडिसिन से ले रही हो, तो उसका असर कुछ ना कुछ बच्चों पर पड़ता है जो दूध पी रहा है। अब चूंकि कोरोना से जो लड़ रही हैं, अगर वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रही हैं, अगर वो हैवी मेडिसिन से ले रही हैं, तब भी आप सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है? एक्चुअली उनको स्टेरॉइड अपन लो डोज में दे रहे हैं, तो उसका बच्चों पे इतना ज़्यादा असर नहीं आ रहा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको अगर स्टेरॉइड दे रहे हैं तो वो लो डोज में दे रहे हैं, उसका उन पर इतना असर नहीं आ रहा। स्टेरॉइड देने की ज़रूरत तब पड़ती है पेशेंट को जबकि पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पे हो, बाईपे पे हो या वेंटिलेटर पर हो। उस टाइम तो पेशेंट फिट करा भी नहीं पाते हैं। जी। तो ठीक होने के बाद ही फिट करा पाते हैं बच्चों को अपने। मैम, छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखे होंगे, जो बच्चियां होंगी जो 8 से 18 साल के बीच होंगी, उनमें वैसे भी कई तरीके की परेशानियां आती हैं, ग्रोइंग एज होती है। उसमें अगर किसी को कोरोना हो रहा है और कोरोना से सही भी हो रही है, तो क्या उन बच्चियों के अंदर कोई आपको साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो? बच्चे थोड़ा सा एंग्शियस होते हैं, लेकिन जब बच्चों में ऐसे साइड इफेक्ट बड़ों से कम देखने को मैं देखे गए हैं। जो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट हैं बच्चों में कम आते हैं, कि बच्चों की एज ऐसी होती है कि उतना ध्यान देते नहीं चीज़ों पर। जब बच्चे रिकवर हो जाते हैं फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ को वो स्टार्ट कर देते हैं जी। तो बच्चों में ऐसे कोई साइड इफेक्ट तो साइकोलॉजिकल तो नहीं है कोई भी। ठीक है मैम, अगर कोई गर्भवती महिला है और उसको अगर कोरोना हो रहा है, कोरोना से वो फाइट कर रही हैं, तो क्या गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उस पर कोई साइड इफेक्ट दिखाई दिया? जितने ही पेशेंट डिलीवर हुए हैं लास्ट ईयर, इस साल, मतलब कि फॉलोअप जो देखा गया है उसमें बच्चों में कोई भी ऐसे कंजेनिटल एनोमली या ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है।
जो अभी बच्चे बहुत बड़े नहीं हुए हैं, कुछ 6 मंथ के हैं, कुछ 5 मंथ के हैं, कुछ 7-8 मंथ के भी हो गए हैं बच्चे, या कुछ 1 ईयर के हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट बच्चों में या कोई अनॉमली बच्चों में देखी नहीं गई है जी। या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोविड हुआ हो उनको, या सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ हो जी। तो ऐसे कुछ अनॉमली या कुछ देखा नहीं गया बच्चों में। और चूँकि वायरस पेसेंजर को क्रॉस बहुत ही रेयरली कर पाता है, तो बच्चों को इन्फेक्शन गर्भ में नहीं होता है, ना के बराबर ही होता है। ठीक है मैम, अगर कोई गर्भवती महिला है और कोरोना पॉजिटिव, तो आप उसको घर पर किस तरीके की एक्सरसाइज के लिए कहेंगी या किस तरीके से मेडिसिन के इनहेल के लिए कहेंगी? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो कर सकती हैं, बहुत सी चीजें होंगी जो नहीं कर सकती हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं, उनको हम घर पर ही रहकर ट्रीटमेंट देते हैं जी। और उसमें उनको जो भी मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन टाइम पर खाते हैं पेशेंट, साथ में उनको एक्सरसाइजेस बताते हैं। एक्सरसाइज ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज जो प्रेगनेंसी में कर सकते हैं वो एक्सरसाइज बताते हैं उनको, जिससे कि वो उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहे। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे, बढ़ने के चांसेस कम होंगे उसके। जी मैम, एक सवाल मेरे पास आया है, गीता पारिक हैं, वो कह रही हैं कि मेदांता के अंदर उन्होंने लगभग 1 महीने तक कोरोना का इलाज करवाया है। इस दौरान स्टेरॉइड भी लगभग 1 महीने तक उनको दिए गए, जिसको धीरे धीरे कम किया गया है। शुगर उनका बढ़ा है और उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। वो इससे पहले डायबिटिक नहीं थी, तो इसका असर कब तक रहेगा स्टेरॉइड का और कितने वक्त के बाद यह डाइल्यूट होगा? एक्चुअली क्या होता है, स्टेरॉइड जो अपन उनको जो देते हैं पेशेंट को, इस वक्त प्रेगनेंट पेशेंट को, उसका प्लेसेंटल जो क्रॉस करता है वो निग्लेजिबल होता है अगर मिथाइलप्रेडनिसोलोन दे रहे हैं वो। और उनको टेपर ऑफ करते हैं धीरे धीरे। टेपर ऑफ होने उनका ऐसा कोई कि बॉडी में रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत दिनों बाद खत्म होगा इफेक्ट उसका, ऐसा नहीं है। उसको हम तुरंत बंद नहीं करते इससे विड्रॉल इफेक्ट ना आने पाए उसके। टेपर ऑफ करके उनको बंद करते हैं जिससे कि कोई विड्रॉल इफेक्ट ना आए, और वो स्टेरॉइड बॉडी में रह नहीं जाता बहुत दिनों तक, वो तो खत्म हो जाता है जी 24-48 आवर्स में। मैम, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब गांव की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, कुछ को बीपी की समस्या होती है, शुगर की समस्या होती है। तो जो एक बड़ी आबादी महिलाओं की है जो इन सब समस्याओं से ग्रसित है, उनमें थायराइड को भी काउंट कर लेते हैं मैम। तो ऐसी महिलाओं को आप इस मुश्किल दौर में क्या कुछ सजेस्ट करेंगे ताकि वो कोरोना से बची रहें, बीमारी को कंट्रोल रखें और मानसिक तौर पर भी मजबूत रहें? ये जो आप गांव वाली महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं ना? जी मैम। हेलो जी हाँ, जो महिलाएं गांव में रहती हैं, एक तो उनके पास पॉजिटिव एडवांटेज ये है कि वो गांव में रहते हैं, वहाँ खुली हवा है, स्वस्थ हवा है और पोल्यूशन बहुत ही कम है वहाँ पर, तो इसका वो फ़ायदा उठाएं। खाने में हेल्दी डाइट खाएं क्योंकि वहाँ पर दूध है, छाछ है, ये सब चीज़ें उनको आराम से मिल जाती हैं। हाई प्रोटीन डाइट लें, वो खाना टाइम पर खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें वो, तो इससे वो सेफ रह सकेंगी। मैम, अंतिम सवाल आपसे, और मैं चाहूंगा इसको आप सजेशन के तौर पर जनता के बीच में रखें, महिलाओं के बीच में रखें कि आप क्या उनको कहना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहें, और अगर जागरूक रहना है तो किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? ये आपने अच्छा कहा कि सभी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, चाहे वो गांव में रह रही हो, शहर में रह रही हो। जी। और जागरूक होने का मतलब ये है कि आप अपने खुद के सिम्टम्स के बारे में और जागरूक रहें, और घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, वो घर में बाहर अगर जा रहे हैं तो घर में अगर एंटर कर रहे हैं तो पहले नहा लें, कपड़े सारे चेंज कर लें, उसके बाद ही घर के अंदर बाकी सदस्यों से मिले वो जी। और घर पे भी सोशल डिस्टेंसिंग ही रखें, दूर दूर बैठकर ही बातें करें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर उनके कांटेक्ट में, या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके कांटेक्ट में अगर वो बाहर जाने वाले लोग आ रहे हैं तो वो मास्क लगाकर बात करें उनसे। जी। डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि महिलाएं अक्सर अपनी समस्याओं को नहीं बताते। मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रोग्राम के जरिए आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी ज्यादातर का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन अभी भी कोई आपका सवाल है तो हमारी मेल आईडी पर आप सवाल को भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के जरिए कराने का। नमस्कार।